सेट हो गया है। ये तीसरा टेस्ट है बिहार पुलिस और भी एग्जाम के लिए है। पथ निर्माण विभाग किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो ये सड़क निर्माण और रख रखाव के लिए। विधायक कौन होता है? तो विधानसभा का सदस्य होता है। विधायक का चुनाव किस प्रकार होता है? तो जनता द्वारा मतदान के माध्यम से होता है। विधायिका में विधायकों द्वारा किए गए कार्य और सरकारी विभागों द्वारा किए गए कार्य के बीच क्या अंतर है? विधायिका द्वारा किए गए कार्य नीतिगत होते हैं, जबकि सरकार विभाग का कोई प्रशासनिक होता है। विधायिका में बहस का उपयोग किस उद्देश्य से होता है? कानून पारित करने के लिए, सरकार नीतियों की समीक्षा के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए। किसके द्वारा चुनी हुई सरकार का काम शिक्षा और स्वास्थ्य देखना है? लोगों द्वारा। शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जीवन कौशल बढ़ाने के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए। शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। शिक्षा का कानूनी स्वरूप किस लिए आवश्यकता है? समानता के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के। समानता के अधिकार पर किसी समाज को खड़ा करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है? यह सभी को बराबरी का अधिकार देता है। शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षा के लिए योजनाएं बनाने और लागू करना चाहिए। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है? अस्पताल की संख्या बढ़ा सकती है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की संख्या बढ़ा सकती है, स्वास्थ्य के लिए योजनाएं बना और लागू करना। शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? सरकार और समाज दोनों की। चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग क्या होता है? सभी को समान अधिकार देना। जब कोई एक व्यक्ति वोट दिया, उसको मतलब सभी को समान इलेक्शन। महिलाओं का संघर्ष मुख्यतः किसके खिलाफ है? लैंगिक भेदभाव के खिलाफ। समानता के लिए महिलाओं के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारना। महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1950 में। महिलाओं ने दहेज के खिलाफ आंदोलन कब शुरू किया? 1980 के दशक में। गांधी जी को किस स्थान पर रेल कर्मचारियों ने उतरने के लिए कहा? मेरिस्टर्नबर्ग में। मनरेगा को किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम दिया गया? 1909 में। मनरेगा में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 100 दिन की। पल्स पोलियो का विज्ञापन किस प्रकार का उदाहरण है? सार्वजनिक विज्ञापन। श्रमिक वर्गों को किन 2 प्रकार की असमानता का सामना करना पड़ता है? आर्थिक असमानता का। सौर ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैटरी का। मंडल आयोग ने किस वर्ष में भारत सरकार को रिपोर्ट दी?
सौंपी, मतलब 1980 में। मंडल आयोग ने किस वर्ष भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी? तो 1980 में। मंडल आयोग द्वारा प्रस्तावित सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए तत्काल कौन सी योजना आवश्यकता मानी गई? आरक्षित योजना। मंडल आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ों के लिए लाभ के लिए। मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए आरक्षण का प्रतिशत कौन सा था? 27%। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का महत्वपूर्ण क्या है? समानता सुनिश्चित करना। भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण से वंचित करने के लिए किस प्रकार के वर्गों के लिए मापदंड निर्धारित करने की सिफारिश के लिए समिति की नियुक्ति की थी? एक्सपेक्टेड कमेटी। भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल कितने प्रतिशत आरक्षण तय किया था? 27%। सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण का आदेश दिया? इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ ने। जनता दल की सरकार ने मंडल रिपोर्ट कब लागू करने की घोषणा की थी? 6 अगस्त 1980। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर किसने विरोध और अदालत में मुकदमा दायर किया? देश के छात्र। 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की कितनी न्यायाधीशों में मंडल आयोग के वाद को सुना? 11। नीति निर्धारण के क्रम में कार्यपालिका किसकी अनदेखी नहीं कर सकती है? संसद। कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, दो प्रकार होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका क्या करती है? तो उच्च प्रशिक्षित अधिकारियों को भेजती है, अधिकारियों को अवकाश देती है, नीति निर्धारित में सहायता करती है। राजनीतिक कार्यपालिका में किनका सम्मिलित होना अनिवार्य है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति किसके साथ सलाह मशविरा करके काम करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कितने सदन होते हैं? 2। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को शीतकालीन अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है संसद को। राष्ट्रपति को संसद में किसे संबोधित करने का अधिकार दोनों सदनों का है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री। कौन सी इकाई राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल में नहीं होती है? विधान परिषद। किन सदस्यों के माध्यम उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? लोकसभा और राज्यसभा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा।